तो गाइज इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि हर न्यूज़ सोशल मीडिया पे झूठ नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर यूएई में रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपको ये नियम कानून जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो मोहरे की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनी हैं जो वर्कर को काम में ज़्यादा प्रेशर देता है, टॉर्चर करता है, परेशान करता है, यानी उल्टे सीधे भी बोल देता है कि आप काम आज कम इतना क्यों किया, और आज काम मतलब इतना कम क्यों हुआ, काम में मतलब आपको परेशान करने की कोशिश किया जाता है, ज़्यादातर जो छोटी मोटी कंपनी के द्वारा। तो ये मोहरे ने अपडेट जारी एक्चुअली पहले भी किया था और फिर से अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आपको यूएई के अंदर कोई भी आपको इंसल्ट करता है, यानी कोई आपको टॉर्चर करता है, कोई आपको ज़्यादा परेशान करता है, तो उसके लिए आपका कानून का दरवाज़ा खुला है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ पे आप लाजिम लेबर लॉ में कंप्लेन करें, उसको आपके तरफ से ज़रूर सुना जाएगा और आपका जो राइट है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप जस्ट ऐसे ही मुँह से बोल दोगे कि नहीं हमारे ऊपर ये गाली दिया है या मुझे टॉर्चर किया है, तो वो मानने नहीं रहेगा। आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, या कोई दूसरे कोई गवाह होने चाहिए, या कुछ मोबाइल वगैरह में रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सके। तो आप यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ये कंपनी हो या कोई दूसरे भी हो, इंसल्ट कर रहा हो, तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी एक सर्वे हुआ था और उसमें बताया जा रहा था कि दुनिया में जितने भी 206 कंट्री से 208 कंट्री लगभग है, वो कंट्री में सबसे सेकंड नंबर पर वीपीएन यूज करने वाला जो है वो यूएई बना था। सेकंड नंबर पे फर्स्ट कतर बना था, सेकंड जो था वो यूएई बना था। यानी यूएई में बहुत सारे लोग वीपीएन यूज करते हैं। कारण एक है कि बहुत सारे व्हाट्सअप कॉल बंद है, ईमो कॉल बंद है, या बहुत सारे ऐसे साइट है जो ब्लॉक है, वहाँ ओपन नहीं होता है, तो वो ब्लॉक साइट ओपन करने के लिए या कॉल करने के लिए बहुत सारे लोग वीपीएन का यूज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, बेसिकली कामगारों के लिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो नॉलेज होता है, लेकिन जो वर्कर कैटेगरी का लोग हैं उनको कानून की जानकारी कम होता है और वो मिस्टेक से बहुत सारे चीज़ ऐसे कर बैठते हैं जिनको खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप अगर वहाँ पे वीपीएन यूज कर रहे हो तो पहला जो रूल है वो आपको जानना ज़रूरी है कि वीपीएन यूज करके कुछ अनलीगल काम कर लेते हो, यानी कोई भी ब्लॉकेज साइट है, पॉन का जो साइट है, या फिर ऐसे बहुत सारे साइट है जो अगर ओपन करने की कोशिश करते हो और आप पकड़े जाते हो तो मतलब 2 मिलियन दिरहम तक फ़ाइन है, यानी पूरी ज़िंदगी आप कमाते कमाते नहीं पैसे भर पाओगे। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। तो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखा रहा हूँ, यदि वीपीएन ऐप का अनुरोध करते हैं और उसे व्यापक अनुमति दी जाती है तो वो उपभोक्ता मोबाइल बैलेंस की जानकारी तक पहुंच सकता है और मोबाइल नेटवर्क की भुगतान प्रणाली का उपयोग करके लेन देन भी शुरू कर सकता है। यानी आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसमें परमिशन अगर कुछ देते हो तो आपके जितने भी अंदर कुछ आपका गुप्त नंबर है या कुछ एटीएम का नंबर है, कुछ बैंक का डिटेल्स है, तो ये लोग आपसे ले सकते हैं और आपके साथ बड़ा गेम खेल सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। तो आप वीपीएन यूज करने से पहले सोच समझ के यूज करना, नहीं तो एक तो अनलीगल काम भी करोगे, दूसरा आपके साथ फ्रॉड भी होगा। इसलिए गवर्नमेंट अपडेट जारी करके बताया है। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। कल के वीडियो मैंने बताया था कि 3 जो बांग्लादेशी थे जो विरोध प्रदर्शन किए थे, जो बांग्लादेश में अभी हालात बना हुआ है, तो यूएई में इसका इफेक्ट आया और इन्होंने रोड पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लगभग 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और जो 54 थे उनको गिरफ्तार किया गया था। तो अब उनको भी लगभग 10-10 साल का जेल का सज़ा सुनाया गया है, जो 50 जो बांग्लादेश के कामगार थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी कंट्री का हो यहाँ पे यूएई के अंदर, तो आप अपने कंट्री का प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं शेयर करना, नहीं तो इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूएई गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत दी है। सारे भारतीय एम्बेसी भी अपने यात्रियों को बताया है, अपने निवासियों को बताया है कि यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के लोकल का रूल आप लाजिम फॉलो करें। और जो बांग्लादेश एम्बेसी वो भी बता रहा है कि वहाँ के लोकल जो रूल है, नियम है, वो फॉलो करें। आप अपने कंट्री का प्रॉब्लम वहाँ नहीं कर सकते, नहीं तो आपके साथ इस तरह का चीज़ हो सकता है।
अब बताओ 10-10 साल जेल की सज़ा, आपकी इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कुछ राय सलाह ज़रूर नीचे लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।